नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बाथरूम में फिसलकर गिरे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। ब्लड क्लॉट होने के बाद दिल्ली के अपोलो में किया गया भर्ती। बोकारो में जुए के अड्डे पर खूनी वारदात। विरोध करने पर युवक को मारी गोली। फुलवाटार स्टेशन को बड़ी सौगात। 3 ट्रेनों को ठहराव को मंजूरी। सांसदों ने दिखाई हरी झंडी। जेल में बंद डॉक्टरों का तबादला। विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। साहिबगंज में गंगा नदी में बड़ा नाव हादसा। 32 लोगों से भरी सवार नाव पलटी नदी में। अब खबरें विस्तार से। तो आज सुबह बहुत ही चिंता वाली खबर सामने आई है, जहां राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की गंभीर स्थिति के बाद उन्हें दिल्ली अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद टाटा मोटर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एयरलिफ्ट कर लाया गया। जानकारी के अनुसार शनिवार तड़के रामदास सोरेन अपने आवास के वॉशरूम में गिर पड़े थे, जिससे उनके सिर पे गंभीर चोट आई थी। शुरुआती इलाज जमशेदपुर में हुआ, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। झारखंड सरकार के कई मंत्री, विधायक और राजनीतिक दलों ने सूचना के बाद चिंता जताई है और जल्द स्वस्थ की कामना की है। आमजन भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनके हालात की जायजा लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बाथरूम में गिरने के कारण मंत्री रामदास सोरेन के सर पर चोट लगी है। ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है। मेडिकल स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। रामदास सोरेन झारखंड के कद्दावर नेता हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में वो झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है। अब रुख बोकारो का करेंगे, जो कभी औद्योगिक पहचान के लिए जाने जाता था, लेकिन अब अपराध और अवैध जुआ के अड्डों के लिए बदनाम होता जा रहा है। बीती रात मारा फारी थाना क्षेत्र में बांसगोड़ा में अवैध जुआ अड्डे पर नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोल दिया। लूटपाट के दौरान विरोध करने पर मंटू दास नामक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार घटना देर रात उस समय घटी जब जुआ का खेल अपने चरम पर था। अचानक 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश अपराधी पहुंचे और जुआ खेल रहे लोगों को हथियार के बल पर कब्जे में ले लिया। उन्होंने कमरे में मौजूद लोगों से लूटपाट की और जब मंटू दास ने गले की चैन छीनने से विरोध किया तो उसे गोली मार दी। गोली लगते ही मंटू मौके पर ही गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। अपराधी आराम से लूटपाट कर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही माराफारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर BGH मर्चरी में भेजवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं जानकारी देते हुए DSP अनिमेश कुमार ने बताया कि हत्या के मामले में 4 अपराधियों की संलिप्तता सामने आ रही है, जो 2 बाइक पर सवार होकर यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार अवैध जुआ के अड्डों पर छापेमारी कर रही है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। कई को गोली लगा था? एक ही को गोली लगा है और 3-4 को दोस्ती उसका खड़ा था। बोलता है कि देखिए ना, मार दिया, मुंह में मास्क लगा के आया 3-4 आदमी और मार दिया, चल गया। तो हम बोले जो आप क्या कर रहे थे, आप लोग बचाना नहीं चाहिए? ना उतना मौका नहीं दिया, मार के चलते रहा। बाइक लेके आया, बाइक लेके मार के चलते रहा। कहाँ पर बांसगोड़ा सिमंडी। उसका दोस्त कौन था? वही तो पता नहीं। नहीं जो अभी वो है BGH में है, बैठा है। हाँ, उन लोग को कामीज में खून लगा हुआ है। अच्छा। माराफारी थाना अंतर्गत बांसगोड़ा में बीते रात जो है 12:20 के करीब 16 से 26 के बीच में एक मंटू दास नामक व्यक्ति की हत्या हुई है। तो मंटू दास वहाँ पर
जो है अपने दोस्तों के साथ में या कुछ साथी संगत के साथ में बैठ कर के जुआ खेल रहा था और शराब पी रहा था। उसी में 2 बाइक पर आए हैं 4 अपराधकर्मी जो नकाबपोश थे और वहाँ पर उन लोग से मैंने उसी क्रम में झगड़ा झंझट हुआ है और शायद संभवतः जो जुआ वगैरह हो रहा था उसका पैसा वगैरह छीनने का वो लोग उद्देश्य से वहाँ पर आया था, जैसे कि बताया है। और जो आगे तर मैंने जांच के क्रम में बात प्रकाश में आई है और उसमें जो है वो हैगलिंग हुआ है उसमें, और वो काफ़ी शराब पिए हुए था तो झगड़ा झंझट हुआ। उसमें उस व्यक्ति को गोली अपराधकर्मी द्वारा मारा गया है। इस संबंध में माराफारी थाना में हत्या का मुकदमा जो है 4 अज्ञात व्यक्ति पर दर्ज किया गया है उसकी पहली पत्नी के आवेदन पर, और इस संबंध में जांच किया जा रहा है और हम लोग इस कांड का शीघ्र उद्भेदन करेंगे। सर वहाँ जो है सर बहुत बड़ी मात्रा में जुआ का गेम चलता है। उस वो लोग अपने से वो लोग आया था 4 से सब लोग था, और ऐसे तो वहाँ रेड समय समय पर होता ही रहता है, लेकिन वहाँ बागमारा के फुलवार टांड़ क्षेत्र के लोगों को वर्षों बाद बड़ी राहत मिली है। क्षेत्रीय जनता की मांग पर गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व धनबाद सांसद ढुलू महतो की पहल पर रेल मंत्रालय ने फुलवार टांड़ रेलवे स्टेशन पर 3 महत्वपूर्ण ट्रेनों धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, वनांचल एक्सप्रेस और रांची गोड्डा एक्सप्रेस के ठहराव को स्वीकृति दे दी है। शनिवार सुबह 6 बजे धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को फुलवार टांड़ स्टेशन से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और सांसद ढुलू महतो ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस अवसर पर स्टेशन परिसर में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। वर्षों बाद ट्रेन के ठहराव की सुविधा मिलने से ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह और खुशी देखी गई। इस मौके पर सांसदों ने कहा कि यह ठहराव जनता की लंबे समय से चल रही मांग का परिणाम है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि स्टेशन का और भी विकास हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। वहीं स्थानीय ग्रामीण ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि फुलवार टांड़ में ट्रेनों के ठहराव से उन्हें सफ़र में बहुत सुविधा होगी। लोगों ने मौर्या एक्सप्रेस और शक्तिपुंज एक्सप्रेस जैसी अन्य बड़ी ट्रेनों के ठहराव की मांग की है। इंटरसिटी एक्सप्रेस के अलावा और 3 ट्रेन यहाँ पर, टोटल 3 ट्रेन यहाँ पर अस्थायी रूप से अब फुलवारी टांड़ में कोरोना के समय जो बंद हुआ था और उस समय से यहाँ के लोगों को आसपास 10 किलोमीटर रेंज के सभी लोगों को काफ़ी परेशानी होता था रांची जाने में, और भी कई एक्सप्रेस ट्रेन जो है काफ़ी लंबे समय से लोगों का डिमांड था, वो आज पूरा हुआ। हमें भी खुशी है कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को रांची आने जाने में जो कठिनाई होती थी वो आज दूर हुआ। निश्चित है हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार, और भी कई ट्रेनें हैं जो लगातार हम लोकसभा में भी अपनी बात को रखे हैं, रेल मंत्री से भी मिलकर रखे हैं। जितना भी अधिक से अधिक होगा और यहाँ के लोगों को सुविधा के लिए हम हमेशा इनकी आवाज़ को हम उठाते रहें। देखिए, कोरोना काल से लेकर कुछ पल पहले भी आगे जो ट्रेनें बंद हुई थी, जो कतरास स्टेशन हो, लोयाबाद हो, आपका फुलवारी टांड़ हो, सभी जगहों पे जो रुकी हुई थी उस ट्रेन को हम लोग चलाने के लिए प्रयास किए थे। हम और हमारे गिरिडीह के सांसद प्रकाश चौधरी जी लगातार हम लोग इस प्रयास को लगे रहे, इस प्रयास में, और आज सफलता प्राप्त हुई। हमें लगता है कि जितनी भी ट्रेनें रुकी हुई है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से क्षेत्र के जनता का आशीर्वाद हम सबों के ऊपर है, हम लोग विश्वास के साथ कह रहे हैं कि सारे ट्रेनें को खुलवाएंगे और इस क्षेत्र में जो भी जन सुविधा है हर सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज हमारे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने हम सबों को एक साधारण गरीब परिवार से आज यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। यहाँ से हमें सांसद धनबाद का भी वहाँ के यहाँ से भेजा गया, सांसद भी वहाँ बनाने का काम किया हमारे धनबाद विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने। अब हम बात करेंगे हजारीबाग की। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की हालिया ट्रांसफर लिस्ट ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। वजह एसीबी द्वारा रिश्वत लेते गए पकड़े और जेल में बंद एक डॉक्टर का नाम भी ट्रांसफर सूची में शामिल किया गया है। हजारीबाग के चौपारण सीएचसी में तैनात चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार को 1 जुलाई 2025 को एसीबी ने 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद है। इसके बावजूद हाल ही में जारी ट्रांसफर लिस्ट में उनका नाम हजारीबाग ट्रॉमा सेंटर के लिए स्थानांतरित पदाधिकारियों के रूप में दर्ज किया गया है। इस सूची में एक और नाम चौंकाता है। गुमला जिले के चैनपुर सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर धर्मनाथ ठाकुर।
जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं, उन्हें चंपारण CHC ट्रांसफर किया गया है। इस मामले में स्पष्ट होता है कि ट्रांसफर सूची तैयार करने समय ना तो सत्यापन किया गया और ना ही आरोपित कर्मियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह रूटीन प्रक्रिया के तहत हुआ, लेकिन जनता और कर्मचारियों में नाराजगी है। अब सवाल यही उठता है कि क्या यह प्रशासनिक चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी? क्या भ्रष्टाचार के आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है? सरकारी चुप्पी और जवाबदेही की कमी ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोगों का अब एक पारदर्शिता, जांच और स्पष्ट जवाब का इंतजार है। वन विभाग धनबाद और पीपल ऑफ एनिमल्स टीम ने DFO विकास पालीवाल के निर्देश पर छापेमारी कर परिंदों को कैद से मुक्त कराया। यह कार्रवाई शनिवार को डिगवाडी के जोरापोखर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से प्रतिबंधित वन प्राणी हरा तोता बेचने के दौरान की गई। इसके साथ ही एक युवक को पकड़ा गया। आरोपी का नाम इयामुद्दीन है। वह डिगवाडी 10 नंबर माझी बस्ती का रहने वाला है। छापेमारी के दौरान इयामुद्दीन के सहयोगियों ने वन विभाग को चारों तरफ से घेर लिया और गाड़ी को जबरन रोकने की कोशिश भी की। इसके बाद वन विभाग के बीट ऑफिसर महावीर गौराई ने जोरापोखर थाना में फोन कर अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया, तब जाकर यह युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पकड़े गए तोते विक्रेता को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मेडिकल करवाकर कल सुबह जेल भेज दिया गया। छापेमारी करने में महावीर गौराई, गौतम कुमार और पीपल फॉर एनिमल्स के प्रभाकर बंडवाल मौजूद रहे। साहेबगंज से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जब जिले के बरहरवा प्रखंड के खदाई दियारा पंचायत में गंगा नदी में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। नाथूटोला गांव के पास चूहे मारकर लौट रहे 32 लोगों से भरी नाव के पलटने से अफरा तफरी मच गई। हादसा लौटते समय बंसी टोला घाट के पास गंगा नदी में तेज लहरों के कारण हुआ। 28 लोगों ने तैरकर जान बचाई, जबकि 4 लोग डूब गए, जिनमें से 2 को ग्रामीणों ने निकाला और उनका इलाज जारी है। वहीं 2 की हालत अभी भी गंभीर हुई है, जबकि 1 की मौत की हो चुकी है और 1 की तलाश अभी भी जारी है। हम लोग आए थे वो गांव से 17 आदमी। तो आपका कितना आदमी न पता हो गया? 3 आदमी नहीं मिला और 1 आदमी तो लाश हो गया। हाँ, तो आप 17 आदमी ने टोटल गंगा से निकल गए तैर के? क्या 17 आदमी नहीं निकला, 3 आदमी नहीं मिला है। 17 आदमी ने 13 आदमी निकल गए तैर का। हाँ। और 4 आदमी डूब गया। हाँ। 4 आदमी ने 1 का लाश मिला। हाँ। तो ये कितने, मतलब ये कौन कौन डूबा, इसका नाम जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। नाम बताओ। कहाँ हंसदा? हाँ। कृष्णा। हाँ। वो जमाई था, वो जमाई। हाँ, जमाई नाम है ना। हाँ। हाँ, तो आप लोग थाना कौन सा पड़ता है? रंगा थाना, जिला साहेबगंज। आपका नाम क्या भाई? सपन कर्मकार। तो आप भी नाव में सवार थे? हाँ। तो आप कितने लोग आए थे? आए थे हम लोग 17 लोग। 17 लोग ने। आपका कितना लोग डूब गया? 4 लोग डूबा था, 1 लोग को निकाले। 1 लोग को निकाल लिए। तो यहाँ क्या करने आए थे? चूहा मारने। कहाँ घर पड़ता है? मकूब झुमर बरवा बिंदु बस्ती थाना? थाना रंगा, जिला साहेबगंज। साहेबगंज। जो मरा है उसका नाम क्या है? तुम्हारा कहा? हाँ, और जो 3 लोग डूबा हुआ है उन लोग का नाम कृष्णा है। कहाँ है? अरे वो जमा। खबरनामा में अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।